एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एक अनोखी कंपनी के बारे में। इस सेक्टर में थोड़ा सा कंपनी है, उसमें यह कंपनी बहुत बढ़िया काम करती है। चलिए इस कंपनी के बारे में जानने से पहले मेरे चैनल को आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए एंड प्लीज़ वीडियो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कृतिका वायर्स 2004 में इनकॉर्पोरेट हुआ है कंपनी ने। ठीक है, एंड engaged in the manufacture of all types of steel wire and galvanized wire to cater to the needs of the state electricity boards, power grid corporation of India limited etc। ठीक है, इसके हिसाब से ये थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इस कंपनी क्या है ना, पावर ग्रिड का एक कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है। ये थोड़ा आप समझ लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है। इस पावर ग्रिड ने इस कंपनी का प्रोडक्ट्स को खरीदाते हैं, मतलब इस कंपनी का पावर ग्रिड ने इस कृतिका वायर्स का कस्टमर है। ठीक है, एंड दिस कंपनी आई मीन कृतिका वायर्स क्या है ना, गवर्नमेंट सेक्टर यानी पावर सेक्टर कंपनियों को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनियों में प्रॉफिट सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, मतलब ये इस स्टॉक से गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पावर ग्रिड एंड एनटीपीसी एंड एनएचपीसी ऐसा बड़ी बड़ी कंपनियों से इस कंपनी का अविनाभाव संबंध है। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स एंड कंपनी का की पॉइंट्स एंड कंपनी का मार्केट कैप, कुछ भी थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। की पॉइंट्स क्या है कंपनी का की पॉइंट्स ये है कि दी कंपनी प्रोडक्ट इंक्लूड माइल्ड स्टील वायर, जीआई स्टे वायर एंड गैल्वनाइज्ड स्ट्रैंड फॉर अर्थिंग, ACSR कोर वायर, ACSR कोर वायर स्ट्रैंड, कॉटन बैलिंग वायर एंड इंडक्टिव पीसी वायर, स्प्रिंग स्टील वायर, बार्बर्ड वायर, अम्ब्रेला रिब वायर, रोलिंग। टोटली मेरे हिसाब से ये लगता है कि स्टील सेक्टर का ये कंपनी वायर मैन्युफैक्चर करती है। मतलब आप बर्तन धोने के लिए एक स्टील यूज़ करते हैं ना, वेस्ट स्टील, वैसी ही है, वैसा ही एक स्टील सेक्टर का कुछ आती है। वो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती है और बड़े बड़े कंपोनेंट में यूज़ होती है। क्योंकि स्टील सेक्टर में मुझे मेरा रिसर्च के हिसाब से इस कंपनी के अलावा सिर्फ 2 कंपनी बची है, मतलब 3 कंपनियाँ हैं इस सेक्टर में। मतलब इस कंपनी का कम से कम 65% मोनोपोली है इंडिया की मार्केट पे। एंड रेवेन्यू क्या है कंपनी का, मार्केट कैप क्या है वो पहले देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 117 CR है, स्टॉक अर्निंग पर रेशियो है 20.8 है, ROCE 8.95 है एंड करंट प्राइस है 13 रुपीज़ एंड 20 पैसा है। बुक वैल्यू है 7.93 है। इसके हिसाब से ये थोड़ा सा ऊपर है, फिर भी चलेगा, ख़रीदने के लिए बहुत बढ़िया मौका है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो देखने के बाद आप बाई करो या ना करो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन 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 पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन आधा मिल गया। तो ऐसे ही मैं लास्ट में बोलने के लिए जा रहा था, खरीदना चाहिए या ना खरीदना चाहिए, मैं लास्ट में बताऊंगा। क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखती हो फिर भी खरीद लेती हो, बाद में मुझे बोलते हो भाई इसमें तो हमारा घाटा हुआ। पूरा वीडियो देखना चाहिए ना, बाद में आपको पता चलेगा इन्वेस्ट करना ही नहीं है। ROCE देखो 6.02 है एंड हाई देखो 52 वीक का हाई, एक साल का हाई है 43 रुपीज़ एंड 20 पैसा है, मगर लो क्या है 7.34। मतलब लो एंड बुक वैल्यू दोनों हिसाब से बहुत बढ़िया काम है इसमें। ठीक है, इस दोनों फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, मेरा मतलब से अंडर वैल्यूड है, अभी स्टॉक अंडर वैल्यूड है। मतलब इसका रियल वैल्यू है कम से कम 22 रुपीज़ से 30 रुपीज़ तक जाना चाहिए इस कंपनी का स्टॉक। क्योंकि मेरे हिसाब से कंपनी का अर्निंग पर रेशियो ऐसा होना चाहिए और शेयर प्राइस भी 30 रुपये के या 25 रुपये के आसपास होना चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं है। और कंपनी का आप देख ही सकते हैं 0.75% डिविडेंड भी पे करती है कंपनी। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट होती है उतना शेयर होल्डर्स को सेंड कर देती है, मतलब डिवाइड करके डिविडेंड दे देती है। शेयर होल्डर्स की मायने भी रखती है, शेयर होल्डर्स का ध्यान भी रखती है कंपनी। ठीक है, फेस वैल्यू है 2 रुपये है,
नियर टर्म इस कंपनी ने स्प्लिट किया है शेयर का, मतलब कम से कम 6 से 7 महीना हो चुका है अभी स्प्लिट करके। शेयर प्राइस बदलता है, मतलब कंपनी नहीं बदलती है ना, स्प्लिट वैसा ही होता है, ये होते रहते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बातें कुछ देख लेते हैं। डेबिटर्स डे हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 114 टू 76 डेज, मतलब 3 महीने का 4 महीने का कुछ डेबिटर्स का टाइम होता था, अभी 76 डेज पे आके रुका है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 135 डेज़ के रिड्यूस होके 90 डेज़ पे आ चुका है, मतलब बहुत ही बढ़िया। छोटा काम है, छोटी पॉजिटिव बातें हैं, मगर वो भी मायने रखती है हमें, क्योंकि पैसे इन्वेस्ट करना है इसमें, थोड़ा सब कुछ देख लेना चाहिए। छोटी छोटी बातें भी हमें मायने रखती है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.03% ओवर लास्ट ईयर्स, ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम दिया है, मतलब डिविडेंड तो दे चुका है, उसके हिसाब से ये तो सही है, ठीक है। डिविडेंड तो दे चुका है, शेयर प्राइस बढ़ने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बढ़े या ना बढ़े, बढ़े या ना बढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, डिविडेंड तो देती रहती है ना कंपनी, हमें तो क्या फ़ायदा तो हो रहा है, ठीक है। कंपनी का सेल्स एंड एक्सपेंस देखेंगे ज़रा। कंपनी का सेल्स है 43 CR हुआ था मार्च 2021 से, 21 का 4 क्वार्टर आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। 21 का 4 क्वार्टर है और ये 22 का 3 क्वार्टर है, मतलब अभी 4वां क्वार्टर आना बाकी है, आ जाएगा वो भी। इसमें आप देख सकते हैं, इधर देखो 43 था, ऊपर होके 50 हो गया, ऊपर होके 61 हो गया। अब मार्च 22 में 74 हुआ था, जून 2022 में थोड़ा सा हिट लिया है, अभी सितंबर में ऑलरेडी 61 CR हो चुका है। अब नेट प्रॉफिट की बारी आती है। नेट प्रॉफिट आप देख ही सकते हैं इधर कितना हो चुका है और कितना होना चाहिए था। 43 CR का सेल्स हुआ था, 41 CR एक्सपेंस था, 1.5 CR ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 0.2% भी प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2022 में हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रॉस किया है 5.28 CR का। एंड नीचे देख लेते हैं आफ्टर एंड बिफोर टैक्सेस को, ये बिफोर टैक्स है, ठीक है, ये बिफोर टैक्स है, ये नेट प्रॉफिट है। टैक्स पे करने के बाद बचता है ना, वो नेट प्रॉफिट होता है। टैक्स देने के लिए पहला वो बचता है ना, उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। आप इधर देख सकते हैं बिफोर टैक्स 2.60 था, नेट प्रॉफिट 2.5 करोड़ था। एंड अगली क्वार्टर थोड़ा लॉस हुआ है, और फिर तीसरा क्वार्टर में 2021 की 0.71 CR का प्रॉफिट हुआ था, और थोड़ा सा आगे जाके 2022 का पहले क्वार्टर पर 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा हुआ है प्रॉफिट, और 1 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी 1 करोड़ हो चुका है इस साल का। 4वीं क्वार्टर क्या निकल के आता है वो देखना पड़ेगा। कंपनी तो प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है, कंपनी तो प्रॉफिट में चल रहा है, आप देख ही सकते हैं। EPS भी बड़ा ग्रोथ हो रहा है इधर, कंसिस्टेंटी है EPS का, कंसिस्टेंसी है EPS, लो भी नहीं हुआ है, हाई भी नहीं हुआ है, कंसिस्टेंसी वही निकल के आ रहा है इधर। 29 था, 0.01 हो गया था। प्रॉफिट जब जब बढ़ी है तब EPS भी बढ़ी है, 0.32 था होता, और 0.12 0.12 ऐसा ही देख सकते हैं आप, ऐसा प्रॉफिट निकल के आती है। कंपनी तो प्रॉफिटमंद है, प्रॉफिट के ऊपर बैठा है, कंपनी का कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है मार्केट कैप से, और इसको कम से कम 5,000 इसमें डालिए। 5,000 क्यों डालना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। 5,000 इसलिए डालिए कि 5,000 में इस कंपनी में बहुत बड़ा हो सकती है। कंपनी अब 13 रुपये का है, 13 रुपीज़ का कंपनी है, मगर निकल के 30 रुपये पे आ चुका था। कितना होता है आपको 5,000 जाके 15,000 हो जाती है अभी, ठीक है, 15,000 हो जाती है। कम से कम आप कितना फ़ायदा होता है, 3 गुना, मतलब 300% रिटर्न्स हो जाती है आपको। अब ऐसा क्वालिटी स्टॉक ढूंढना है कि नियर टर्म या एक ही साल में प्रॉफिट डबल हो, ठीक है, एक ही साल में प्रॉफिट डबल हो, वैसा स्टॉक हमने ढूंढ के आपके लिए ला सकते हैं, अभी ला रहे हैं, और फिर आगे भी लेकर आऊँगा, क्योंकि आपके लिए मेरा तो मन हाजिर है, ठीक है।
क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको अच्छा स्टॉक मिला तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि मुझे क्या है ना, गलत या आप ये वो भी बोल सकता था मैं, बैंक निफ्टी करो पैसा डबल करो एक ही दिन में, मगर पैसा डूब गया तो कौन देता है भाई? ठीक है ना, पैसा डूब गया तो कौन देता है आपको? कोई नहीं है। इक्विटी में क्यों डालने के लिए बोल रहा हूँ कि इक्विटी में पैसा डबल ज़रूर होता है, मगर थोड़ा टाइम लेता है, फिर भी आपका पैसा सेफ रहता है इसमें। मैं इसका गारंटी है, 99% पैसा आपका सेफ रहता है। अब स्टॉक ने 75% हिंट लेके 75% डिस्काउंट पे मिल रहा है कृतिका वायर्स की। प्लीज़ खरीदिए, क्योंकि ये बहुत मायने रखती है आपको। खरीदने के बाद आप ये बोलेगी कि कंपनी बहुत अच्छी है और ख़रीदना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी है क्योंकि इस सेक्टर की ये सिर्फ 3 कंपनी है। 3 कंपनी में पहला रैंक 1 में यही कंपनी आती है। ठीक है, रैंक 1 पे यही कंपनी आती है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं, थोड़ा स्मॉल कैप जैसा है। क्या पता अगले साल 3 सालों में प्रॉफिट 10 करोड़ की ऊपर निकल के आती है, तो कंपनी कम से कम इसकी डबल हो सकती है। अब 1 करोड़ को प्रॉफिट पे है, 1 करोड़ में 1 करोड़ का प्रॉफिट है, 7 रुपये का शेयर है। मतलब 10 करोड़ का शेयर, 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो 70 रुपये का शेयर होती है। आप यही समझोगे ना, कितना कैसा प्रॉफिट बढ़ती है, अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ती है, उतना शेयर प्राइस भी बढ़ेगा ना। सिर्फ 13 रुपये में क्यों सोच रहे हैं आप? 13 रुपये तो 26 रुपये हो सकता है, 70 रुपये भी हो सकती है। बाद में आके आप 700 में भी ला सकते हैं इस कंपनी को। 3 साल में कंपनी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट पोस्ट किया तो कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट अच्छा पोस्ट किया तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस शेयर प्राइस अपने आप ही बढ़ जाएगा। ऐसे बोलता ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को लेके आऊँगा आपको। मिलते हैं अगले स्टॉक को ऊपर जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए दूसरी कंपनी पर। इस कंपनी का नाम आप तो सुना ही होगा। ठीक है, इस कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज़। इस कंपनी को क्यों लिया है मैंने? इस कंपनी रिसेंटली पिछली क्वार्टर में कंपनी का कुछ रिज़ल्ट निकल के आया है, उसके हिसाब से मैं रिसर्च किया है। कंपनी का पास क्या है वर्टिकल्स, उसके बारे में अब बाद में आपको बताऊंगा कंपनी के बारे में। फ़िलहाल कंपनी का ऊपर रिसर्च क्या है उसको देख लेते हैं। इन्फीबीम एवेन्यूज़ इज़ अ प्राइमरीली एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, ई कॉमर्स एंड अदर एंसिलरी सर्विसेज। ठीक है, आप सोर्स भी इसमें बता दिया है 136 पेज पे। एंड इन्फीबीम एवेन्यूज़ इज़ अ प्राइमरली एंगेज इन बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, इन्फीबीम एवेन्यूज़ ये एंगेज होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज में, क्योंकि ये फ़ोन पे है। फ़ोन पे को एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए कि पैसा हमारे अकाउंट से आप दूसरे अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऐप चाहिए। मतलब ऐप की एक वैसा ही वे होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में एक वेब होता है, सर्विस होता है। ठीक है, ऐसा एटीएम में एटीएम डालने के बाद पैसा कैसा निकलना है उसके हिसाब से एक प्रोग्रामिंग होता है। उस प्रोग्राम को इन्फीबीम एवेन्यूज़ करती है। ठीक है, पेमेंट गेटवे मतलब पेमेंट को सेंड करना या रिसीव करना, उस गेटवे को मैनेज करती है। ई कॉमर्स को भी मैनेज करती है। मतलब ई कॉमर्स क्या होता है ना, आप इंटरनेट में जाके कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए, ख़रीदने के लिए आप क्या यूज़ करती हो? वही एटीएम कार्ड यूज़ करती हो या फ़ोनपे यूज़ करती हो, उसमें भी इस काम आती है। ठीक है, इन्फीबीम एवेन्यूज़ उसमें भी काम करती है, मगर हमें पता नहीं होता है। इस कंपनी का काम है सिर्फ ये, तो कंपनी का काम हो गया और ये सब कंपनी का काम है, आपको बाद में बताऊंगा। अब देखते हैं कंपनी का की पॉइंट्स क्या है। देखो आप, इंडियाज़ लीडिंग डिजिटल पेमेंट कंपनी है। अब इंडिया में क्या होना है ना, किधर भी जाओ पैसा तो नहीं लेकर जाओ भाई, पैसा तो नहीं चलेगा। सिर्फ आप फ़ोनपे करो, पेटीएम करो, भारत पे करो, सब पे चल रहा है, सिर्फ पे चल रहा है। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, डिजिटल पेमेंट चल रहा है अभी। डिजिटल पेमेंट में इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है और इस कंपनी ने लार्जेस्ट पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है इस सेक्टर में और हमारे इंडिया में। और हैज़ दिस कंपनी देन 1 मिलियन मर्चेंट्स अक्रॉस फिनटेक प्लेटफॉर्म है। फिनटेक प्लेटफॉर्म में 1 मिलियन मर्चेंट्स है, मतलब 1 मिलियन कस्टमर्स है इस कंपनी का।
इस कंपनी क्या करती है ना, वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के इस कंपनी को मर्चेंडाइज करती है, मर्चेंडाइज को अक्रॉस फिनटेक प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करती है। आप चाय की दुकान पे जाओ या कोई भी बड़े मॉल पे जाओ या कोई भी रिलायंस प्लेटफॉर्म में जाओ या मोर में जाओ, ऐसा ही बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म या बड़ी बड़ी शोरूम है, दुकान है, उसके लिए इस कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपको बता रहा हूँ पहले से ही, इस कंपनी ने ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के लिए सर्विस देती है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है आपको। अब देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कुछ वो भी देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 5139 CR है। स्टॉक प्राइस है 44.7% है और ऑरा सी भी है 3.39% है। करंट प्राइस है 19.2 है। बुक वैल्यू है 11 रुपये है। 11 रुपये तो बहुत अच्छा हुआ था, बुक वैल्यू के नीचे ही आ रहा है अभी। अभी करंट प्राइस 19 रुपीज़ है, क्यों बढ़ रहा है? अभी तो फ़िलहाल थोड़ी बड़ी है कंपनी का प्राइस, थोड़ा बड़ा, थोड़ा ऊपर आ चुका है। क्यों आ चुका है? फिर भी 52 वीक को हाई ब्रेक करके आगे निकल जाएगा। क्यों आगे निकल के जाएगा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। 2.82% ROE है और डिविडेंड 0.14%, मतलब डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। ठीक है, डिविडेंड भी दे रही है। फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपये है, क्योंकि मेरे पास भी इस कंपनी का शेयर्स है। ये कंपनी ने क्या दिया था? बोनस दिया था। बोनस देने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस है डिक्रीज होकर नीचे आ गया था। फिर कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जैसा अच्छा होता जाता है, कंपनी का प्राइस भी उतना ही अच्छा जाके आगे निकल जा रही है। ठीक है, कंपनी का पॉजिटिव और माइनस पॉइंट भी कुछ देख लेते हैं कंपनी। ठीक है, कंपनी एज रिड्यूस डेट, कंपनी का डेट तो ऑल पेड ऑफ हो चुका है। कंपनी का डेट को, ये दोनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि कंपनी का डेट है ही नहीं है, सब चुका दिया है, कर्ज को चुका दिया है, सब कर चुके हो। एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, दे रही है कंपनी, गुड क्वार्टर रिजल्ट्स को दे रही है। मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इन्वेस्टर हूँ इस कंपनी के शेयर्स पे। डेबिटर्स डेज हैव इम्प्रूव्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, डेबिटर्स ही नहीं है, सब कर्ज को मुक्त कर चुके हैं। कंपनी इज़ अ मेडन सेल्स, सेल्स तो थोड़ा मेडन है, मतलब एवरेज है। ठीक है, वो चलेगा, हमें एवरेज भी चलेगा। आगे जाके कंपनी लार्ज कैप भी बन सकती है, ऐसा पोटेंशियल है, आप बाद में बताऊंगा आपको। प्रमोटर्स होल्डिंग है लो है, 30% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अदानी कंपनी पे सिर्फ 24% है, 24% की स्टेक है अदानी कंपनी के ऊपर। अदानी कंपनी का, अदानी वो गौतम अदानी का सिर्फ 24% का शेयर होल्ड करती है वो। ठीक है, वो चलेगा। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 2.95% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि कोविड पैंडमिक की वजह से। और इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स भी बहुत बड़ी कंपटीशन है इसमें। भारत पे भी आ चुका है, पेटीएम में आ चुका है, उसमें CMS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ चुका है। ऐसा कंपनी आती है कि इस कंपनी का कॉम्पिटिटर बन चुकी है, अभी इन्फीबीम एवेन्यूज़ का कॉम्पिटिटर बन चुकी है। ठीक है, डिविडेंड पेआउट हैज़ बिन लो एट 13.3% ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट ईयर्स। क्यों प्रॉफिट में 10% में 100% में सिर्फ 10% क्यों डिविडेंड पे कर रही है? कि कंपनी को मार्केट कैप छीनना है। ठीक है, मार्केट कैप को छीनना है, पूरा इंडिया में इस कंपनी का सर्विस को एक्सप्लोर करना है। इसलिए कंपनी को पोटेंशियल चाहिए, पैसा चाहिए। वो पैसा ना प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट को रख रहे हैं, क्योंकि कंपनी को बड़ा बन सकते हैं। बड़ा बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा डेट नहीं ले सकते। कंपनी को डेट नहीं लेना के वादा किया है, डेट नहीं लेने बिका वगैरह, कंपनी को बड़ा बनाना है। इसलिए कंपनी ने प्रॉफिट को लास्ट 3 ईयर से डिविडेंड पे करने से रोका है। ठीक है, एंड आप इधर देख सकते हो प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड 4%। क्यों डिक्रीज हुआ है? कि इधर फॉरेन इन्वेस्टर्स बाई कर चुके हैं और DL इन्वेस्टर्स भी बाई चुकी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स इस 4.24 स्टेक को बाई कर चुके हैं। ठीक है, कंपनी पॉजिटिव बातें एक और है, कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड फॉर 54.3 डेज टू 20। बहुत बड़ी अच्छी बात है। 54 डेज पहले हो जाता था कंपनी का रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस्ड। कंपनी का वर्किंग कैपिटल क्या था, वो कम से कम 50 दिन के ऊपर हो जाता था, अभी 22 दिन में हो रही है, वो अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट फंडामेंटल्स कुछ देख लेते हैं, कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान लीजिए इधर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो सकती है इधर।
आप कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना है इसमें आपको मिल जाती है सब के सब आंसर। ठीक है, सेल्स 168 शेयर का था, 158 का, 136 का, और कोविड लॉकडाउन की वजह से इस क्वार्टर थोड़ा लो हुआ था, फिर भी उठ के 149 पे आ गया। 2020 में पूरी की पूरी डबल हो चुका था, और 2020 अगला क्वार्टर 201 सीआर था, फिर ऊपर गया 311 सीआर था। अब इधर से देखो, ठीक है, 2021 लास्ट क्वार्टर देखो, 397 का आया था, 69 हुआ 22 में, एंड 418 आता, और 477, मतलब यहाँ से यहाँ देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट डबल हो चुका, 200% डबल प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ हुआ है इसमें। ठीक है, सेल्स ग्रोथ ज़्यादा हुआ तो क्या होता है आपको पता ही है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है। एक्सपेंस आप देख सकते हैं थोड़ा कम कीजिए, कम किया है कंपनी ने, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर देख सकते हैं आप, डबल हो चुका है, कम से कम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। ठीक है, कंपनी का क्या होता है ना, थोड़ा कंपनी होती है प्रॉफिट, सेल्स भी ज़्यादा होती है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होती है, फिर नेट प्रॉफिट बचती है जीरो, और इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कितना होते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, बिफोर टैक्स 34 सीआर था, नेट प्रॉफिट 26 है। आप देख सकते हैं इधर कितना प्रॉफिट का मार्जिन कंपनी कमा रही है। ठीक है, ईपीएस भी देख सकते हैं, ईपीएस बहुत बड़ा है, इधर तो डबल हो चुका है, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर से डबल हो चुका है। 40%, 40 सीआर की प्रॉफिट हो चुके हैं, पिछले क्वार्टर से डबल प्रॉफिट पोस्ट किया है। ठीक है, डबल होने के नाते कंपनी का शेयर प्राइस कितना बढ़ रहा है कि आपको, कंपनी का प्रॉफिट डबल होना मतलब क्या होता है, शेयर प्राइस भी डबल होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरे बात, शेयर प्राइस भी डबल होने के लिए प्रॉफिट भी डबल होना ज़रूरी है, ईपीएस भी बढ़ना ज़रूरी है, इसलिए ईपीएस बढ़ा है, बढ़ गई है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ी है। अब कंपनी का 19 रुपीज़ का था, अब कितना जाएगा, कम से कम 35 रुपये तक जाएगा, 34 रुपीज़ या 35 रुपीज़, 36, ऐसा कुछ प्रॉफिट, ऐसा कुछ शेयर प्राइस निकल के आ जाती है। मेरा मानना है कि कम से कम 25 रुपये की तो आर पार हो जाएगा, 52 वीक का हाई तो ब्रेक कर देगा कंपनी ने, मेरी गारंटी है इस पर। थोड़ा सा पैसा लगा तो आपको प्रॉफिट ऐसा ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा पैसा लगा तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, कम से कम 5,000 से 10,000 इसमें लगाओ, आपको ये मानो कि 5,000 से 10,000 लगा दिया, कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगी थी। एक महीने में कंपनी के प्रॉफिट होने के बाद 10,000 निकल के आती है, अगले क्वार्टर फिर 40 करोड़, 40 सीआर से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे देती है कंपनी, मतलब 50 करोड़ या 60 करोड़ ऐसा पोस्ट कर देती है। तो कंपनी अभी 25 से जाके 35 या 40 रुपीज़ तक जाके शेयर प्राइस निकल जाएगा, आपको 5,000 कितने में जाएगा, अभी 20,000 से भी ऊपर जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं एक बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा पैसा लगाओ। मैं एक आपको इंसिडेंट बताना पड़ेगा, मेरा एक क्लाइंट नहीं है, मेरा वीडियो देखती है, वो लोग मेरा वीडियो को देखते हैं। उन्होंने क्या बताया कि आकाश एक्सप्लोरेशंस की मैं 2,70,000 इन्वेस्ट कर चुका हूँ, कितने में, 13 रुपये 20 पैसे पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ। भाई क्या करना है, मैंने बोला कि रिसर्च किया था क्या, इन्वेस्ट करने में रिसर्च किया था क्या आपने, उन्होंने बोला रिसर्च नहीं किया था, वैसे ही किसी का बात सुन के मैं पैसा लगा दिया। 2,70,000 तो कम पैसा नहीं है। ठीक है, छोटी रकम तो नहीं है 2,70,000, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि 2,70,000 एक छोटी अमाउंट नहीं है, आप लगा चुके हैं, अभी 50% नीचे आ चुका है कंपनी ने, आपका पैसा कितना होगा, 1,33,000 हो गया, इधर से आके इधर 50% माइनस हो चुका है, उनका कैपिटल माइनस हो चुका है। वो लोग बहुत परेशान था, मुझे पूछा, मैंने उनको ये बोला कि आप चिंता मत कीजिए, कंपनी का प्रॉफिट निकल के आ रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रही है, शेयर प्राइस डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि पंप एंड डंप कैटेगरी इसमें हो चुका था। ठीक है, पंप एंड डंप कैटेगरी आपको पता ही है, वो क्या होता है ना, ऑपरेटर्स का कमाल हो जाती है, वो छोड़िए, ऐसा हो गया था। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट करने से पहले आप प्लीज़ रिसर्च कीजिए। ठीक है, मेरा वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद मैं वीडियो आपको लेकर आता हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको मेरे वीडियो से कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मेरा नंबर भी दिया था कमेंट सेक्शन पे, मैं मेरे नंबर को कांटेक्ट कीजिए,
क्योंकि कांटेक्ट में आपको मेरा नंबर मिलता है। कॉल मत कीजिए, सिर्फ एसएमएस कीजिए उसमें, ठीक है। एंड आपको ये बताना चाहता हूँ कि 14 दिसंबर को आप यही देख सकती है 5.80% ऊपर जा चुकी है कंपनी का शेयर्स। अभी खरीदो, टाइम है, अभी खरीदो, टाइम है, अभी खरीदो, टाइम है। आप सिर्फ 5,000 इसमें लगाओ, कम से कम एक महीने में कम से कम का आपको 50% की रिटर्न्स मिल जाएगा। आप चाहे तो रुक सकते हैं, नहीं चाहे तो निकल सकते हैं, ठीक है। शार्ट टर्म में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रॉफिट बुक करने के लिए वैसा अच्छा स्टॉक नहीं मिलता है। अच्छा स्टॉक मैं लेकर आता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी क्यों नहीं करती हो ये भाई, सब्सक्राइब करो ना, मुझे भी हमारा घर चलाना है भाई। आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं, मेरा मतलब है कि मैं ऐसा यूट्यूब वीडियो कर रहा हूँ कि सब लोगों को पहुँचा सके। आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकॉन को लगा दीजिए, मेरा हर वीडियो आपके तक पहुँच जाएगा। आप इन्वेस्ट करने से पहले कुछ मेरे भी वीडियोस को देख लीजिए। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए या मेरे नंबर पे भी पूछिए। कमेंट सेक्शन में पूछ लिया तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। ऐसा होता है कि इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे। वेलकम अगेन। एक फिर एक कंपनी लेकर आया हूँ आपके लिए, ये भी पेनी स्टॉक है, बर्नपुर सीमेंट्स लिमिटेड। कंपनी का शेयर प्राइस है 6 रुपीज़ 6 रुपीज़ एंड 39 पैसा है। और कंपनी ने 1986 पे कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग काम के लिए इनकॉर्पोरेट हुआ था। थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा सब कुछ कितने भी वीडियो डालते हैं आप तक पहुंचा सके, ठीक है। चलिए कंपनी का फंडामेंटल्स को कुछ देख लेते हैं। कंपनी का की पॉइंट्स क्या है। कंपनी सेल्स इज एंटायर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू अल्ट्राटेक सीमेंट्स लिमिटेड प्रेज्यूम्ड। एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। इनडायरेक्टली क्या होता है, अल्ट्राटेक का सीमेंट का इसमें स्टेक हो जाती है, ठीक है। कंपनी का नाम है बर्नपुर सीमेंट, मतलब इसका कंपनी का सब कुछ एंटायर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को अल्ट्राटेक सीमेंट्स को बेचती है, ठीक है। मतलब क्या है ना, आप दुकान में जाके बर्नपुर सीमेंट्स का एक बैग ले लेते हैं तो नहीं मिलती है, क्योंकि कंपनी का ओवरऑल प्रोडक्ट्स को ये कंपनी सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट्स को बेचती है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स क्या है ना, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। इसके आगे भी नहीं आता है, पीछे भी नहीं आती। एसीसी सीमेंट नहीं आती है, वो तो बहुत बड़ी छोटी है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स के आगे बहुत छोटी कंपनी हो जाती है वो, ठीक है। आप इनडायरेक्टली ये समझो कि ये अल्ट्राटेक सीमेंट्स का एक कंपनी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 54.99 CR है, ROC 3.28 है और करंट प्राइस है 6.39 है। बुक वैल्यू माइनस में है, ठीक है। हाई है 8 रुपीज़ 70 पैसा, लो है 3 रुपीज़ 03 पैसा है। अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 6 रुपये चल रहा है। मतलब 52 वीक का लो करीब, मतलब हाई की करीब है, नियर है, ठीक है। अब नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा एवरेज होने तक वेट करना चाहिए। फेस वैल्यू 10 रुपये है, 10 रुपये के नीचे ही स्टॉक मिल रही है, ठीक है। अब डी लिस्ट भी हुआ था ना, कंपनी डी लिस्ट भी हो गया तो कंपनी कम से कम आपको 10 रुपये दे के ही कंपनी डी लिस्ट करवा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कंपनी का कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बातें हैं। पॉजिटिव तो कुछ नहीं है, सिर्फ मैं पॉजिटिव ये बताता हूँ, अल्ट्राटेक सीमेंट का, अल्ट्राटेक से इस कंपनी को ऑर्डर है और प्रॉफिट भी इसमें ही आती है। ये बहुत बड़ी मायने रखती है। मतलब क्या होता है ना, बर्नपुर सीमेंट ये होता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट्स का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। इधर कुछ नेगेटिव बातें भी देख लेते हैं। कंपनी एज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, वो भी ठीक है। होल्डिंग्स लो है क्योंकि मेजर स्टॉक तो अल्ट्राटेक सीमेंट्स के पास है। कॉन्टिनेंटल लायबिलिटीज 21.93 CR है, ये पैसा अल्ट्राटेक सीमेंट्स देगा। प्रोमोटर्स हैव प्लेडजर 92%, क्योंकि इस कंपनी ने खरीद लिया है इस कंपनी का स्टेक ने, क्योंकि सारा डेट को माफ़ करना है। सारा डेट क्यों दिया है, अल्ट्राटेक सीमेंट्स दिया है। कॉन्टिनेंटल लायबिलिटी कितनी किसके पास वो बचा है, वो भी अल्ट्राटेक सीमेंट के पास है। प्रोमोटर्स होल्डिंग के इसके थोड़ा कम है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टॉक भी अल्ट्राटेक सीमेंट के पास है। कंपनी एज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, क्योंकि सारी डेट अल्ट्राटेक सीमेंट ही दिया है।
अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम 46.8 CR, मतलब 46.8 CR ये होता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट्स को प्रोडक्ट्स बेचती है, बाद में वो और भी कुछ काम होती है, उस काम से कंपनी को 46.8 का प्रॉफिट निकल के आती है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का रिजल्ट्स भी देख लेते हैं कुछ। 2019 में 19 CR का सेल है, 21 CR का, 18 CR का, 20, 23, 38, 43, 34, 34, 36, 48, 31, 33 कंसिस्टेंटली 30 या 40 की नी। ठीक है, 30 या 40 की वैसे ही एवरेज है। एक बार 30 करोड़ होता है, एक बार 40 करोड़ होता है। एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा ही है कंपनी का, आप देख सकते हैं एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कर रही है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर बहुत ज़्यादा माइनस दिखाई दे रही है अब हमें, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी छोटी है, मतलब स्मॉल कैप है कंपनी का। प्रॉफिट क्या प्रॉफिट बचता है यार, सब नेट प्रॉफिट आप देख ही सकते हैं इधर, सब नेट प्रॉफिट ने जीरो निकल के आती है, मतलब लॉस में है कंपनी, पूरी की पूरी लॉस में है। ठीक है, इस कंपनी का स्टेक मेरे हिसाब से इस कंपनी को मत खरीदिए, डोंट बाई, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका नुकसान तो मैं नहीं कर सकता। कंपनी को बाई मत करना, आपके पास है तो कंपनी का शेयर्स को सेल कीजिए, क्योंकि आपको घाटा हो सकती है। ठीक है, कंपनी का कर्ज की क्या होता है ना, शेयर्स के ऊपर भी कर्ज निकल के आ जाती है, इसलिए कंपनी का स्टेक को सेल कर दीजिए। इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर अभी उछल रहा है, क्योंकि मल्टीबैगर तो नहीं बन सकता है ना इस कंपनी। और भी मेरा हिसाब से, मेरा एनालिसिस के ऊपर और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है ना, एक बार इन्वेस्ट किया तो फंस जाते हो आप। ठीक है, इसलिए आप इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा रिसर्च कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, मेरा बात मानो, बर्नापुर सीमेंट्स का किसी भी तरह आपके पास शेयर्स है तो सेल कीजिए, क्योंकि ये कंपनी ऊपर नहीं आएगा। खरीदना वाले हैं तो नहीं, मत खरीदो इस कंपनी का शेयर्स को, मत खरीदो, क्योंकि ये बिगड़ जाएगा, आपका पोर्टफोलियो को रेड में लेकर आया जाएगा। ठीक है, इसलिए इस कंपनी का शेयर्स को मत खरीदो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे। वेलकम है, इस कंपनी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं अरविंद लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में आप सुना ही होगा कुछ बातें, इस कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, कंपनी के बारे में कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि आपको पता ही नहीं चले, क्योंकि इस कंपनी ने टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, अरविंद लिमिटेड इज़ अ कंपनी इज़ वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग वर्टिकल्स इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी विद द presence of almost 8 decades in the industry. It is among the largest denim manufacturer in the world. It also manufactures a range of cotton shirting, denim knits and bottom weights and fabrics and jeans and shirts garments. आप समझ सकते हैं इस कंपनी के बारे में, इधर ये निकल के आ रहा है कि अमंग द लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड, मतलब आप समझ रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी वर्ल्ड में ये टॉप में है। ठीक है, पूरी वर्ल्ड में इस कंपनी ने टॉप में आ चुका है। ठीक है, वर्ल्ड के बारे में बात करो तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा ही होता है। ठीक है, इस कंपनी ने आल्सो मैन्युफैक्चर करती है कि कॉटन शर्टिंग एंड कॉटन शर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे हम। एंड इधर देख सकते हैं आप, कॉटन शर्टिंग, डेनिम नाइट्स एंड बॉटम वेट्स एंड काकी, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि काकी फैब्रिक्स एंड जीन्स शर्टिंग्स गारमेंट्स, ये सब को ये मैन्युफैक्चर करती है, और इसको सब डेनिम प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, कंपनी ने वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है कि मतलब वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है, इडी पूरी प्रपंच, मतलब पूरी दुनिया को ये प्रोडक्ट को डोमिनेट कर रही है कंपनी ने। ठीक है, और की पॉइंट्स क्या है देख लेते हैं। इस कंपनी सप्लाइज फैब्रिक्स इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड, इट अर्न्स 51% रेवेन्यू फ्रॉम वर्ल्ड। ठीक है, वाइट द रेस्ट 49% फ्रॉम द वर्ल्ड, 51% फ्रॉम द इंडिया। ठीक है, 51% प्रॉफिट क्या आते हैं कि इंडिया से निकल के आती है। ठीक है, 49% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है। इसकी कंपनी आप 50-50 मानो। ठीक है, इंडिया से 50% आता है और पूरी दुनिया से 50% आती है।
इधर नुकसान हुआ तो इधर तो प्रॉफिट ही हो जाएगा। कंपनी का वही की पॉइंट्स बहुत ही सेम है। और कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। 250 करोड़ की कंपनी है, 6.74% का पी रेशियो है, आर ओ सी ई भी 12% है, करंट प्राइस है 98 रुपीज़ है, बुक वैल्यू 119 रुपीज़ है, एंड आर ओ ई भी 8.59% है। हाई 159 है, लो 82 है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ देख सकते हैं, बुक वैल्यू 119 रुपीज़ है, मगर करंट प्राइस है 98 रुपीज़ है। मतलब आपको कितने में मिल रहा है? 98 रुपीज़ में मिल रहा है। मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू के नीचे मिल रहे हैं। मतलब क्या होता है कि कंपनी का शेयर्स अंडर वैल्यू होता है। ठीक है, कंपनी का शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। कुछ ऐसा कंपनी भी होती है कि हमें पता भी नहीं होती है, अगले जाके हमारा पैसा को कम से कम डबल से ट्रिपल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कंपनी हो जाती है। कम से कम मैं हमें इसमें 10,000 लगाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा मानना ये है कि कंपनी बहुत ही बड़ी स्ट्रांग है। आगे जाके ये तो अभी मिड कैप जैसा है, मगर ये तो लार्ज कैप बन सकती है। ठीक है, 250 करोड़ की मतलब 25,000 करोड़ की भी हो सकती है कंपनी। 10,000 लगाए तो कम से कम इससे हमें रिटर्न्स क्या मिलना चाहिए कि 1,000 की ज़्यादा, 1,000% से भी ज़्यादा, कम से कम 900, एक कम से कम 1,000 का शेयर प्राइस हो जाती है आने वाले दिनों में। 1,000 शेयर प्राइस होती है में 15,000 10,000 में क्या मिलती है आपको? 10,000 में ये कम से कम 1,000 शेयर्स तो मिलती है। आप 1,000 में शेयर प्राइस आगे निकल के आ गए तो आपका 1,000 शेयर्स इसमें रहता है। ठीक है, क्या निकल के आती है अभी? एक और दे, एक और एक है, 3 और 3 3 है, मतलब 6 गोलियाँ। आप देख सकते हैं इधर आपका 10,000 जाके 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, 10,000 इंटू 10 लाख हो जाएगा। मतलब आपका ऐसा रिटर्न आ सकते हैं ना, आप पूछो मत। ठीक है, 10 लाख की मतलब क्या होता है ना, आपको 1,000% रिटर्न हो सकती है। ठीक है, आप 100 रुपये का कंपनी जाके 10 10 गुना बढ़ सकता है कि शेयर प्राइस, कम से कम ऐसा हो सकता है। 10 गुना बढ़ाने के लिए कंपनी का प्रॉफिट मायने रखती है। कंपनी का प्रॉफिट कितना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट ऊपर कितना ऊपर जाते हैं उतना शेयर प्राइस भी ऊपर जाते हैं। कितना प्रॉफिट नीचे गिरता है, कंपनी शेयर प्राइस भी कितना जितना नीचे गिरती है। और इसलिए हम शेयर प्राइस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट को मैनेज करेंगे। थोड़ा देख लेते हैं प्रॉफिट क्या निकल के आती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का प्रॉफिट क्या है, वो थोड़ा देखते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि कंपनी का शेयर प्राइस खरीदना चाहिए या ना खरीदना चाहिए। मैं पहले से ही नहीं बताऊंगा शेयर को खरीदना चाहिए या ना खरीदना चाहिए, ये तो मैं लास्ट में बताऊंगा। क्योंकि क्या सब लोग क्या करते हैं ना, पहले शेयर्स का नाम सुन लेते हैं, देख लेते हैं ऐसा, हाँ ठीक है भाई ये तो अरविंद फैब्रिक लिमिटेड है, बाद में इसको खरीद लेंगे। पूरा वीडियो इधर इन्फॉर्मेशन इधर रहता है, आप सिर्फ इधर देखते हो, शेयर खरीद लेते हो। इधर इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा था मैं आपको सुनने नहीं सुनते हैं आप। इसलिए आपका घाटा हो सकता है। घाटा होने के बचने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि पूरा वीडियो पे इन्फॉर्मेशन होता है। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने दे नहीं सकते हैं, इसलिए पूरा इन्फॉर्मेशन नो क्या होती है पूरी वीडियो पे होती है। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ आपके हिसाब से। और थोड़ा ध्यान लगा के मैं भी रिसर्च करता हूँ, आपको भी थोड़ा रिसर्च करना है। आपको मन को पूछना है खरीदना चाहिए या ना खरीदना चाहिए। खरीदने के बाद आपको थोड़ा मार्केट में स्पेंड करना है टाइम को, क्योंकि मार्केट में कितना टाइम स्पेंड करोगे उतना आप जल्दी अमीर हो जाएंगे। ठीक है, उतना मार्केट आपको सीखती है। कितना मार्केट को आप टाइम देते हो उतना आपको मार्केट सिखाती है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं कंपनी का शेयर प्राइस। शेयर प्राइस की मतलब क्या आना होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव बातें भी कुछ देख लेते हैं, वो भी आती है ना। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.82 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। नो, इट्स रॉन्ग, इट्स ऑलरेडी अंडर वैल्यूड। आपको पहले से ही बता देता था। तो मैं कंपनी इज एक्सपेक्टिंग गुड क्वार्टर्स, वो आगे देखते हैं गुड क्वार्टर दे रही है कि नहीं देख रही है, दे रहा है कि
या नहीं दे रहा है कि, और प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है, ईपीएस क्या है, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है क्या है, सेल्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, पिछली क्वार्टर में क्या हुआ था या पिछले साल में क्या हुआ था, उससे पिछले साल में क्या हुआ था, 3 सालों का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस का, 3 साल के मतलब क्या होते हैं, 12 क्वार्टर्स को हम कंसीडर करेंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे, बाद में एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, बाद में उस कंपनी का शेयर प्राइस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं बताने के बाद भी आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपकी पैसा है, आपकी मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ उसमें। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2। ठीक है, सेल्स ग्रोथ पूर क्यों है, क्योंकि डॉलर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, पैसे के प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, और एक बात, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से लोग कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे हैं, और पैसा बहुत लग रहा है ना, इन्फ्लेशन की वजह से पैसे का भाव बढ़ा है। ठीक है, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 4.37 ओवर लास्ट 3 ईयर्स। 3 सालों में इक्विटी 4.37 का लो रिटर्न्स दिया है कंपनी ने, वो भी थोड़ा देखने की बात है। कॉन्टिनेंटल लाइबिलिटीज़ है 2100 की, मतलब 2156 सीआर की कॉन्टिनेंटल कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ है, मतलब इस कंपनी का इस प्राइस से शेयर्स को, मतलब इस 2156 सीआर का पेंडिंग है, प्रोडक्ट बेची है मगर पैसा नहीं आया है। उस पैसे आने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कब आया तो आता है मुझे तो पता नहीं है। ठीक है, 2156 सीआर को आप साइड में रख के इस क्वार्टर का सेल्स एंड एक्सपेंस देख लेते हैं। ठीक है, इधर देखो आप, आपके लिए ऐसा मार्क कर चुका हूँ मैं, सेल्स एंड एक्सपेंस इधर आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं सेल्स एंड एक्सपेंस है ये दोनों। सेल्स क्या था 2019 पे 1962 सीआर का हुआ है, थोड़ा हिट लिया है, कम हुआ है, किधर तक कम हुआ, सितंबर तक थोड़ा नीचे आ चुका था, और 2021 से फिर से ऊपर आ चुका है। ठीक है, 2022 से थोड़ा ऐसा ही नॉर्मल एवरेज में चल रहा है। ठीक है, अभी ये तो बोलने की बात नहीं है कि एवरेज में चल रहा है, कि एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा कर रही है कंपनी, क्यों एक्सपेंस कर रही है वो तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, कॉटन का प्राइस बहुत बढ़ चुका है, अभी पहले 5,000 में एक क्विंटल मिलता था, अभी 12,000 रुपये हो चुका है, वो तो इस कंपनी का घाटा हो सकता है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 195 सीआर था, ये तो बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है बड़ा, कंपनी बढ़ा चुका है अभी। एंड ऑफर आप देख सकते हैं इधर बिफोर टैक्सेस एंड आफ्टर टैक्सेस। बिफोर टैक्सेस क्या था, आफ्टर टैक्सेस क्या था, मतलब आफ्टर टैक्सेस क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है, बिफोर टैक्सेस क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ठीक है, 78 सीआर था, टैक्स 37% निकल के 50 करोड़ हुआ था। ठीक है, 50 करोड़ 2019 से लेके इधर तक देखो 127 हो गया था, मतलब 3 सालों में प्रॉफिट डबल हो चुका है। ठीक है, 3 सालों में प्रॉफिट डबल हो चुका है, सिर्फ लॉस को 4 क्वार्टर सिर्फ लॉस हुआ है, बाद में सभी क्वार्टर प्रॉफिट में है। ठीक है, सभी क्वार्टर प्रॉफिट में है, कम से कम 50 करोड़ की आगे है प्रॉफिट्स। ठीक है, कम से कम 100 करोड़ तो हो चुका है इस साल से, 100 करोड़ की नीचे नहीं आया है प्रॉफिट ने। ठीक है, इसलिए कंपनी का ईपीएस भी बढ़ चुका है, आप ईपीएस को देख सकते हैं, इधर सिर्फ 2 के आर पर नहीं गया था, अब इधर से 4 क्वार्टर देख सकते हैं, 3 से भी ज़्यादा हो चुके, 3.56 ईपीएस बढ़ चुका है अभी। ठीक है, और जाके 2022 का लास्ट क्वार्टर पे, सितंबर क्वार्टर पे 4.79% रिकॉर्ड बुक किया है, मतलब प्रॉफिट तो बढ़ चुका है, टैक्स भी थोड़ा कम हुआ है, इधर तो 37 था, इधर तो 70% था, इधर तो 1120% था, आके 15% तक निकल के नीचे आ चुका है। पिछले 2 क्वार्टर से 15% टैक्स पे कर रही है कंपनी ने, कम से कम, क्योंकि मतलब इस कम टैक्स पे कम कर रही है कि मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट
थोड़ा कम हुआ है। इंडिया में ज़्यादा सेल कर रही है कंपनी, इसलिए टैक्स कम लग रहा है। और वर्ल्ड को एक्सपोर्ट थोड़ा कम किया है, इसलिए टैक्स बहुत कम लगा है। ठीक है, आज इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लिया है, और थोड़ा एक और कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उस कंपनी का बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा पानी पीता हूँ यार, बाद में उस कंपनी के बारे में जाएंगे। उसमें क्या है, जाने के बाद जाएंगे। तो बात करते करते मेरा गला सूख गया। आप तो सब्सक्राइब भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। थोड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसा बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करो, इसलिए मेरा नंबर ले लो यार। कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर तो है, उसमें जाके एसएमएस करो, आपको सब कुछ बताऊँगा मैं। आप भी ना कोई भी काम है तो, या कोई भी पैसा लगाने के लिए तो रिसर्च करना ज़रूरी है। रिसर्च नहीं किया तो आपका पैसा डूबेगा। रिसर्च किया तो, रिसर्च करती हो फिर भी आप टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हो, तो तब भी आपका पैसा नहीं बनेगा। आपका पैसा तब बनेगा कि आप इन्वेस्ट भी करते हो, आप रिसर्च भी कर सकते हो। रिसर्च भी करो और इन्वेस्ट भी करो और टाइम भी लगाओ। RIT, इसको मेरा एक रूल्स है। रिसर्च करो, इन्वेस्ट करो और टाइम स्पेंड करो। ठीक है, रिसर्च करने के बाद क्या होता है ना, सब लोग मैं तो रिसर्च कर दिया और 2 दिन में प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। रिसर्च किया है ना आपने, वो रिसर्च करने के बाद रिज़ल्ट आने का वेट करने के लिए इंतज़ार, टाइम स्पेंड करना चाहिए। रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करते हो, ये दोनों कर सकते हो, मगर इसको नहीं आप समझने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, रिसर्च करते हो और इन्वेस्ट भी करते हो, वैसा है। रिसर्च के हिसाब से इन्वेस्ट भी करती हो, और टाइम स्पेंड करने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है, वो नहीं करते हैं आप लोग। वही तो आपको घाटे में ला सकती है और घाटे में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, मैं पिछले 2 दिनों से सिर्फ 1 घंटे की वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा वॉच टाइम की ज़रूरत है हमें यूट्यूब को मोनेटाइज करने के लिए। उसके हिसाब से हमने जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करना है, जल्दी से जल्दी बहुत लोगों के पास हमारा चैनल पहुंचाना है, इसलिए हमने 1 घंटे का वीडियो करके छोड़ रहे हैं। आप कम से कम 1 घंटे का वीडियो 1000 बार देख लिया तो 1000 घंटा हो सकता है, 4000 बार देख लिया तो 4000 घंटा होता है। इसलिए आपके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देख कीजिए, एंड मेरे से कितना आपको काम हो सकता है उतना काम मैंने करके दे दूंगा आपको। ठीक है, मेरा ये मानना है कि ट्रस्ट के ऊपर काम चलता है। वो ट्रस्ट एक बार तोड़ दिया ना, एक बार ट्रस्ट तोड़ दिया ना, वो ट्रस्ट फिर से हासिल नहीं हो पाएगा, ये मानना है मेरा। इसलिए आपने कोई भी प्रॉब्लम ना करो। प्रॉब्लम करने के बाद आपको ये हो जाएगा कि अरे भाई क्या कर दिया आपने। इन्वेस्टिंग की वजह से आप तो क्लास ले रहे हैं हमने, यही तो इन्वेस्टमेंट का फंडा है भाई, इन्वेस्टमेंट का यही फंडा है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरा 3 सूत्र आप ज़रूर फॉलो कीजिए। पहला, रिसर्च, वो तो मैं कर सकता हूँ। इन्वेस्ट तो आपको करना है, मैं तो रिसर्च करके ही शेयर्स की वीडियोस को डालता हूँ, आप उसको देखते हो। पूरा देखना चाहिए, ठीक है, पूरा वीडियो देखना चाहिए। बाद में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बाद में मैं कितना बोलता हूँ उतना टाइम को स्पेंड करना चाहिए। ये दोनों आप इस दोनों को अच्छे से करते हो, मगर तीसरी भूल जाते हो, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी होना है, जल्दी से जल्दी अमीर हो जाना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी अमीर होना है तो इंडिया में गरीबी नहीं बचता है भाई।
ठीक है। बोट का भी एक आईपीओ आने वाला था, नहीं आया है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। मगर आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा अब 3 दिन में मेरा इन्वेस्टमेंट रहा है 8 लाख रुपए। 3 दिन में मेरा इन्वेस्टमेंट रहा था इस पिछले 3 दिन में मेरा इन्वेस्टमेंट रहा है 8 लाख रुपये। इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आ चुका था मेरा 7% है। मतलब 1 लाख के लिए 7,000 है, मतलब 8 लाख के लिए 55,000 मेरा रिटर्न से 55,000 हो चुका है। आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा जानना चाहिए कंपनी काम क्या करती है, कंपनी वाह काम क्या करती है, कंपनी का वर्क क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है और कंपनी का एम क्या है। 5 चीज़ आपको ज़रूरी है, वो 5 चीज़ आपको बताऊंगा। कंपनी का वर्क है, कंपनी का प्रोग्रेस मतलब प्रॉफिट क्या निकल के आ रही है, और कंपनी का एम क्या है। अब कंपनी 1 करोड़ का था, कंपनी का सेल्स होके प्रॉफिट निकल के आ रहा है कि 1 करोड़ का कंपनी है, 10,000 का प्रॉफिट है, और एम करते हैं कंपनी को 100 करोड़ बनाने का। ये वर्क होता है, ये प्रॉफिट होता है, ये एम होता है। बाद में कंपनी का प्रोग्रेस होना, प्रोग्रेस क्या होता है, क्या वादा क्या करते हैं ना, इन्वेस्टर्स के हाल पूछना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरा बात। इन्वेस्टर्स के वेल्थ को क्रिएट करने के लिए मेहनत करना पड़ता है उस कंपनी को। ये चारों पांचों चीज़ आप समझो, वर्क, प्रॉफिट, एम, प्रोग्रेस, इन्वेस्टर्स की वेल्थ। इस सब को देख के आपको एक बार पैसा लगा दिया तो पूछो मत, वापस देखो मत उधर, ठीक है। मेरा मानना यह है कि एक बार इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट के लिए टाइमिंग होना ज़रूरी है। टाइम को स्पेंड करना है आपको, टाइम को स्पेंड करना है, सही तरीके से स्पेंड करना है। कोई भी कंपनी में दिक्कत आ गया तो तुरंत निकलना है। ऐसा नहीं कि टाइम स्पेंड करना है कि कंपनी डूबने तक टाइम स्पेंड करना है, नहीं है, वैसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट की एक तरीका बताता हूँ। आपके पास 50,000 है, ठीक है, कम से कम 50,000 है, उसमें 4 डिवाइड करना है, 25,000 का और 30,000 का, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं आप, 25,000 में चार 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 नहीं हो सकती है, अभी 3 कर रहे थे, क्योंकि एक मात्रा में लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, एक मात्रा में मिड कैप में इन्वेस्ट पे करो, और एक मात्रा में स्मॉल कैप है, ठीक है। लार्ज कैप में आप कैसे ढूंढ रहे हैं कि डिविडेंड पे कंपनी को ढूंढना है, डिविडेंड कंपनी को ढूंढना है, या हाँ, इसमें लार्ज कैप में तो आप डिविडेंड कंपनी को ढूंढ सकते हैं। मिड कैप में आप क्या ढूंढ सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। स्मॉल कैप में आप क्या ढूंढ सकते हैं, इधर आप करोड़ रुपए कमाने का सोच सकते हैं। स्मॉल ऐसे ही बोलते हैं, लार्ज कैप में लार्ज पैसा डालो, मिड कैप में मीडियम पैसा डालो, स्मॉल कैप में छोटे छोटे टुकड़े करके डालो। लार्ज कैप में आप में 50,000 में कम से कम 25,000 डालो, 25,000 लार्ज कैप में, और मिड कैप में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आप 20,000 ढूंढो, और 5,000 सिर्फ स्मॉल कैप में करोड़पति बनने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। मेरा मानना ये है कि लार्ज कैप में आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ये मानो कि अब 3,000 में एशियन पेंट मिल रहा है, ठीक है, आपको पता ही है, कम से कम 15 दिन में 100 रुपये रिटर्न देगा। 30,000 का 50,000 में कितना शेयर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। 30,000 का 10 शेयर्स को हो गया 30,000, 15,000 को होगा 35,000, 15 शेयर और इंटू 100 कितना होता है, 1,500 रुपया।
दिन का कितना कमाया आपने? 100 रुपया। ये तो बहुत बड़ा अच्छे होता है ना, सुनने में अच्छा होता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सब्र करना चाहिए, टाइम करना चाहिए। आप एक अनोखी चीज़ आपको बताता हूँ, मार्जिन ट्रेड भी है। मार्जिन ट्रेड भी है, वो सिर्फ एंजल वन में मिलता है। ठीक है, एंजल वन में मिलता है। आपका पास 5,000 है, आप 25,000 का स्टॉक को खरीद सकते हैं। मतलब 50,000 में आपको 15 शेयर्स मिल रहे हैं। 50,000 में आपको कितना मिलेगा अभी? 15 × 4 कितना हो गया? 60। कम से कम 60 to 70 शेयर्स आपको मिलता है। 70 शेयर्स आपको मिल गया तो 70 शेयर्स इंटू 100 रुपीज़, कितना प्रॉफिट निकल के आता है आपको? 7,000। कितने में? 15 दिन में, 15 डेज में 7,000 निकल के आ गया। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000। 7,000 का प्रॉफिट 15 दिन में हो गया तो महीने में एक दो ट्रेड हो जाता है। महीने में कितना हो गया आपकी? 7,000 से डिवाइड किया तो कम से कम 15,000 हो जाता है। महीने में 15,000 निकल के आता है। मैं करवा दूंगा आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कोई भी चाहिए तो मैं आपको बना दूंगा 15,000। 15,000 होने के बाद 3 महीने में क्या होता है? 35,000। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना आता है, निकल के आता है? 90% आपका प्रॉफिट निकल के आ गया था। 90,000 आपको 3 महीने में हो चुका है। पहला 1 लाख रुपए उसमें बन गया। ठीक है, पहला लाख उसमें बना। बाद में आप क्या करोगे? 1 लाख में 50,000 आपकी है, उस 50,000 को सेफ इन्वेस्टमेंट करना है। बाद में उस 50,000 मिलता है ना, उस 50,000 से आप सिर्फ फिर मार्जिन फंडिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को बुक करने के लिए करो। वो टाइम मिलता है ना आपको करने के लिए, उसके हिसाब से आप करो। कैसा करना चाहिए कि 50,000 तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया कोई डिविडेंड देने वाली कंपनी को, आपका 50,000 डालने वाला 50,000 आपका सेफ भी सेफ रह गया, उसकी चिंता नहीं है। सिर्फ 50,000 में फिर निकल के आती है आपको 3 महीने में फिर 35,000 या 50,000 में 90,000 फिर मिलती है। उसमें 50,000 निकल के फिर इसे यहीं डालो। कम से कम 1 साल में 50,000 से आपको, मेरा मानना है कि 1.5 लाख से भी ऊपर हो जाएगा आपकी। 50,000 डाला था आपने, 1.5 लाख की ऊपर हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये मानना है कि 1.5 लाख आपको कमाया ना, 150,000, 150,000, 1.5 लाख आपका हो गया। इसमें 50,000 आपका है, 50,000 विड्रॉल कर दीजिए। आपको कितना मिलता है? फिर 1 लाख बचता है आपकी शेयर मार्केट के ऊपर। आप कितना लगाया था पहले? 50,000, वो तो निकल गए, 1 लाख रुपए मिलता है। सिर्फ उस 50,000 में सेफ इन्वेस्टमेंट, फिर 50,000 का मार्जिन। ऐसा कर सकते हैं आप। इसलिए मेरा चैनल पे अलग ही व्यू चल रहा है। वो अगले हफ्ते आपको बताऊंगा कैसा करना है और क्या करना है। उसके हिसाब से आपको ये कर दूंगा कि करना है तो कौन सा स्टॉक पिक करना है। क्योंकि 1 हफ्ते के लिए आपको मार्जिन फंडिंग मिलेगा, 7 डेज़ के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, 7 डेज़ का मार्जिन फंडिंग में, 7 डेज़ का मार्जिन फंडिंग में आप ऐसा स्टॉक चुनो हो कि ऑलरेडी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। नुकसान नहीं होता है। नुकसान होता है, आपको ये बताना चाहता हूँ मैं, 75% मेरा गारंटी है प्रॉफिट होने का। मैं क्या कौन सा कितना ऐसा स्टॉक चुनूंगा कि 75% प्रॉफिट हो जाएगा। 55% वो तो 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। 75% गारंटी है कि प्रॉफिट आने का, 25% है कि लॉस झेलने का आपकी। मैं मार्जिन फंड करने के लिए, मार्जिन शेयर्स को बाई करने के लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि लार्ज कैप कंपनी को मैं रेकमेंड करूँगा। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी को रेकमेंड करूँगा। इस सेक्टर में आती है, पहली नंबर है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, दूसरा आती है कि एशियन पेंट्स, तीसरा आती है कि रिलायंस, चौथा आती है कि पावर ग्रिड,
पांचवा आती है कि पावर ग्रिड हुआ, पिडलाइट हुआ, एशियन पेंट हुआ, और क्या मिलता है भाई, सफ़ेरे फूड्स। ये मेरा फेवरेट है, सफ़ेरे फूड्स। और एक आता है TCS, मेरा फ्लैगशिप शेयर से है टाटा पावर। ठीक है, ये 7 कंपनियों में हम डिस्कस करेंगे कैसा इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने के बाद कैसा पैसा निकलना है, और मार्जिन फ़ंड कैसा करना है। मार्जिन फ़ंड करने के लिए क्या करना चाहिए, मार्जिन फ़ंड करने के लिए आपको पहला बता रहा हूँ कि मैं एंजल वन की अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, आपको एंजल वन से डीमैट अकाउंट खोलना है। फिर हमें कमेंट करना है, मुझे करना है भाई मेरे पास 25,000 है, मैं मार्जिन फंडिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, करो। 25,000 में क्या होता है, 1 लाख का शेयर्स कम से कम आप खरीद सकते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए का शेयर्स खरीद सकते हैं। 1 लाख रुपए का 1% इन्वेस्ट हो गया तो भी 100,000 रुपये हो सकता है। 1,000 रुपये कम से कम महीने में 5 बार या 4 बार हो सकता है। 5,000 आपका निकल गया। ऐसे ही 3 या 4 महीने में आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि इसलिए मेरा बात मानो कि थोड़ा रिस्क लेना है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मत लेना। निफ्टी और बैंक निफ्टी ये तो गैम्बलिंग है भाई। इसके बारे में मैं बात ही नहीं करूँगा, थोड़ी भी डिस्कस भी नहीं करूँगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में मुझे मत पूछो। मैं सिर्फ इक्विटी के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ इक्विटी के बारे में बात कर रहा हूँ। इक्विटी देखना है, बोलना है, समझना है, इन्वेस्ट करना है, टाइम को स्पेंड करना है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ये होता है कि 7 दिन में करो, ओनली इन 7 डेज। 7 डेज में कम से कम 1% निकल के आ गया तो आपका 250 रुपये हो गया 25,000 की। 1 लाख रुपए के 1,000 हो गया। ठीक है, आप सिर्फ 5,000 से चालू करो मार्जिन फंडिंग। मेरे हिसाब से सिर्फ 5,000 से चालू करो। आपको कम से कम मेरा हिसाब से 2 महीने में आपका प्रॉफिट 100% डबल करके देता हूँ। मेरा गारंटी है, मैं दे सकता हूँ। इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल को आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। पास में बेल आइकन है क्या, उस बेल आइकन प्रेस करो, बेल आइकन को टच करो। चप्पल फेंक के मारो यार, सिर्फ बस क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे मेरे चैनल को। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कितने भी आपका फ्रेंड्स हैं उन लोगों को बोल देना कि भाई इस बंदे ने हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो सही बात है, आप भी देखो, आपको भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसा शेयर करो मेरा चैनल को, ज़्यादातर ज़्यादा लोग देखें, इन्फॉर्मेशन को समझे। एंड धन्यवाद, वेल बाय। एंड बस यार 1 घंटा हो गया, कल से और एक वीडियो डालूँगा। धन्यवाद।